सबसेट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जी कि इज देयर एनी सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, यानी कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका जस्ट एक ही प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट में जब हम बात करते हैं जी कि एक ऐसा सेट, फर्ज करें a इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके एलिमेंट हैं 2। अब हम इसका प्रॉपर सबसेट की जब हम बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसके अंदर पेरेंट सेट से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद होगी वो कम होगी। यानी अगर a यहाँ पे हमारे पास पेरेंट सेट है और इसका हमने सबसेट बनाना है और एक ऐसा सबसेट जो प्रॉपर भी हो, तो उस केस में फर्ज करें मैं एक सेट लिखता हूँ b जो कि इसका सबसे पहला सबसेट होगा। अब आपको पता है कि किसी भी सेट का सबसे पहला जो सबसेट है वो एक एम्प्टी सेट होता है, यानी एक खाली सेट होता है। चूंकि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद कंपेयर करते हैं तो वो एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर तो कोई सेट मौजूद नहीं है। जबकि हमारे पास जो ए सेट है जिसको हम पेरेंट सेट कहते हैं उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट। ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। अब नेक्स्ट जो हम इसका सबसेट बनाएंगे जो जिसके अंदर, इसको लेट सपोज मैं सी का नेम देता हूं, जो नेक्स्ट सबसेट है, इसके अंदर मैं अब सेट ए से ही एलिमेंट उठाऊंगा। तो सेट ए से जब मैं एलिमेंट उठाता हूं तो वो 2 एक ही एलिमेंट बचता है जिसका मैं सबसेट बना सकता हूं। लेकिन अगर ए और सी को देखा जाए तो ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। तो मालूम हुआ जो सेकंड इसका सबसेट बनता है वो एक इम्प्रॉपर सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो हम बात करते हैं जी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है और इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसका एक खास नेम है। ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं जी सिंगलटन सेट। तो हमारा यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जो है वो है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका एक भी प्रॉपर जो है वो सबसेट ना हो। अब अगर हम इसी से कंटिन्यू करते हैं कि हमने एक ए सेट लिखा जो कि हमारा पेरेंट सेट था जिसके अंदर एक एलिमेंट था जिसको हमने 2 बोला, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं जी किस, जो हमने बी सेकंड लिखा था सेट, वो हमारे पास सबसेट ऑफ ए था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं था। फिर हमने सी जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट था सेट ए का, जो कि जिसके अंदर हमने वही एलिमेंट लिख दिया 2, वो इसका एक इम्प्रॉपर था। अब यहाँ पे हम इसी को कंटिन्यू अगर करें तो हमें समझ आती है कि अगर हम ए को एज जो बी सेट है हमारा जो एम्प्टी सेट है, इसको अगर मैं पेरेंट सेट के तौर पे ले लूं, यानी सेट बी का अगर मैं कोई सबसेट बनाना चाहूं तो उसको मैं नेम देता हूं डी, और डी जो इसका सबसे पहला सबसेट बनेगा वो हम जानते हैं किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट खाली सेट है। अब हम देखते हैं कि खाली सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है और जो हमारे पास पेरेंट सेट जो कि बी सेट है उसके अंदर भी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो यह से मालूम हुआ कि ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक या ये जो खासियत है सेट्स के अंदर के उनके तादाद, जो एलिमेंट्स की तादाद है, इसके अंदर भी एलिमेंट की तादाद 0 मतलब कि कुछ भी नहीं है, और डी के अंदर भी एलिमेंट की तादाद 0 मतलब कि कुछ भी नहीं है। तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। तो मालूम हुआ जो एम्प्टी सेट होता है उसका एक ही सबसेट होता है वो और इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन था इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, तो हम बोलेंगे जी हाँ, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के अगर हमने सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर हमने a इज इक्वल टू 2 एक ही एलिमेंट लिया है जो कि सिंगलटन सेट है। अगर हम इसी को यहाँ से कॉपी करके डिस्कस कर लें तो हमारा ये क्वेश्चन इसी में ही कवर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको हम ड्रैग भी करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं जी, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम स्टडी करें तो a इज इक्वल टू 2, ये एक सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। सबसे पहला इसका सबसेट बनाया हमने जो कि बना एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा जो हमने इसका सबसेट बनाया वो हमारे पास बनता है c इज इक्वल टू 2 जो कि सेट के इक्वल आ जाता है। ये सेकंड इसका जो है इम्प्रॉपर सबसेट है। तो मालूम हुआ जी कि जो सिंगलटन सेट है उसके 2 सबसेट बनते हैं, एक उसमें प्रॉपर सबसेट होगा और एक उसमें इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो टोटल सिंगलटन सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे, 2।